ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजुवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुम् अन्यान्वदस्वनः। यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मम् तानि नो वदश्रवताम्। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्म भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते न गतेद्यवा। राजवाचा महाराज परीक्षित ने कहा स्वयंभुवस्य स्वयंभू के ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज के यह इस स्थान पर गुरु हे गुरु महाराज वंश अयम यह विस्तरात विस्तार से श्रुतः सुना गया यत्र जिस वंश में विश्व सृजा मरीचि आदि विश्व सृष्टिकर्ताओं के सर्ग का वर्णन हुआ। मनून अन्यान अब अन्य मनुओं के विषय में वदस्व बोलिए नः अस्माकं प्रति हमारे प्रति। यत्र यत्र जहां जहां जिस मनवंतर में हरे है हरि के जन्म अवतार कर्माणि च और विविध लीलाएं महीयसः सबसे महान भगवान के गृह्णन्ति गायन्ति वर्णन करते हैं कवयः विद्वद्गण ब्रह्म हे सर्वज्ञ तानि उन सब लीलाओं को नः हमारे प्रति वद बोलिए श्रवताम क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से अपनी श्रवणेच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इसके पूर्व श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उनको 7 स्कंध तक सुना चुका है। दूसरे स्कंध से प्रारंभ करके 7वें स्कंध तक श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन है। प्रायः इन स्कंधों में महाराज मनु के वंश का ही वर्णन किया गया है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में जिसको कल्प कहते हैं 14 मनु होते हैं एक दिन में।
तो आदि मनु है स्वयं ब्रह्मा जी के ही पुत्र, स्वयंभू के पुत्र हैं, इसलिए उनको स्वयंभुव कहते हैं। स्वयंभुव, तो स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन हुआ, जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे गुरु महाराज। गुरु शब्द सुखदेव गोस्वामी के लिए इसलिए कह रहे हैं कि उनका भाव है कि आप हमारे अज्ञान का नाश कर रहे हैं और भगवत तत्व दान कर रहे हैं, भगवत तत्व ज्ञान दान कर रहे हैं। आपके प्रवचन से हमारा अज्ञान निरस्त हो रहा है तथा भगवान के विषय में ज्ञान बढ़ रहा है और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ रही है। इसलिए गुरु का वास्तव में यही काम है। वैसे कभी कभी अर्थ किया जाता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार का नाश करे और प्रकाश दे उसको गुरु कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम श्लोक में महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी को गुरु संबोधन कर रहे हैं। हे गुरु, आप हमारे हितोपदेष्टा हैं। हमारा सबसे बड़ा हित है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम अर्जन करना है और आपकी बातों से भगवान कृष्ण में हमारा प्रेम बढ़ रहा है। इसलिए वो प्रसन्नता से गुरु संबोधन कर रहे हैं। हे गुरु, स्वयं भोस्य अयम वंश विस्तरात शुल्क इह अस्मिन स्थाने, गंगा जी के तट पर मैंने आपका प्रवचन सुना। स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु महाराज आदि मनु है, ब्रह्मा जी के इस दिन में जो पहले मनु है, उनके वंश का विस्तार से वर्णन सुन लिया गया। जत्र, जिस मनवंतर में मनु महाराज के स्थिति काल में, शासन काल में विश्व सृजाम सर्व, विश्व सृष्टि करने वाले मरीचि आदि प्रजापतियों के वंश अनुवंश आदि का वर्णन किया गया है। अब आपसे प्रार्थना है कि अन्य मनुन वदस्व, अब अन्य मनुओं के विषय में कथा सुनाइए। तो यह प्रश्न हो सकता है कि आप ये क्यों सुनना चाहते हैं, मनुओं के विषय में क्यों सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित का मुख्य आशय है कि एक तो मनु महाराज स्वयं ही भगवत भक्त होते हैं, महान पुरुष, और उनके मनवंतर में, उनकी स्थिति काल में अवश्य भगवान का कोई अवतार होता है, जिसको मनवंतर अवतार कहते हैं। एक मनवंतर में निश्चित ही भगवान का एक अवतार होता है जो मनु महाराज के सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, विश्व का पालन के लिए और असुरों के वध के लिए अवतार होता है। भगवान निश्चित अवतार लेते हैं। अतः महाराज परीक्षित भगवान के विषय में ही सुनना चाहते हैं। अन्य मनुन न अस्माकम वदस्व, अन्य मनुओं की बात हमें सुनाइए। क्यों मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं? वास्तव में मनवंतर का अर्थ क्या होता है? श्रीमद् भागवत में 10 विषय है। अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। मनवंतरो सद्धर्म, सद्धर्म को मनवंतर कहा गया है। मनु महाराज और उनके साथ ही और भी मनवंतर के जो 5 अंग है, सब मिलाकर 6, ये सभी भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन धर्म, सद्धर्म का प्रचार करते हैं और उसके पालन करने वालों को उत्साहित करते हैं। इसको सद्धर्म का है। सद्धर्म का अर्थ है सतान धर्म, तो वैसा शुभ धर्म जो भगवान को प्रसन्न करता है।
जैसे वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्णों के और 4 आश्रमों के जो धर्म है, इनको मनु महाराज मानव समाज में सब जगह लागू करते हैं, चलाते हैं, और धर्म के नियमों को जो तोड़ता है उसको दंडित करते हैं। तो सब धर्म में को ही मनवंतर कहा गया है। एक मनवंतर मनु महाराज का शासनकाल 6 विभागों में होता है। तो कहा गया है जैसे एक मनु महाराज और मनु महाराज के पुत्रगण, ये 2 हुए। मनु निश्चित ही गृहस्थ ही होता है। कई मनवंतरों का वर्णन इस स्कंध में किया गया है, आप लोग सुनेंगे। मनु और मनु महाराज के पुत्रगण ये 2, इंद्र और इंद्र के सहयोगी देवगण ये 4 हुए, और 7 ऋषि होते हैं जो मनु महाराज और इंद्र इन सबको सलाह देते हैं शास्त्रों के अनुसार, सप्तर्षि जिनको कहते हैं। और इसके साथ ही साथ भगवान का एक अवतार होता है। ये 6 अंग है मनवंतर के। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता ही है, और भगवान अवतार लेकर के विविध कर्म करते हैं, लीला करते हैं। इन्हीं लीलाओं को, भगवान के कर्मों को महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं जत्र जत्र हरे जन्म कर्माणि च गृणीहि महीयशः गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वदश्रवताम्। जत्र जत्र, जिस जिस मनवंतर में, अर्थात प्रत्येक मनवंतर में हरे जन्म कर्माणि च, हरि के, श्री भगवान के जो आश्रित के दुख को हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। यहाँ यह अर्थ है, अपने शरणागत के दुख का जो हरण करते हैं ऐसे हरि श्री कृष्ण जिस मनवंतर में जो जो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के कर्माणि च, कर्म करते हैं, लीलाएं करते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, उनके जन्मों को और कर्मों को कवयः गृणन्ति, विद्वान लोग गाते रहते हैं, वर्णन करते हैं। कवयः गृणन्ति, कवि का अर्थ होता है विद्वान, जानकार, भगवान का जानकार। तो कवि लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। आप तो कवि शिरोमणि हैं। ब्राह्मण शब्द इस बात को ध्वनि कर, ब्रह्म का होता है वेद, और वेद को जो जाने, वेद के अनुसार जो चले उसको ब्राह्मण संबोधन करते हैं, संबोधन। वेद का सार है भगवान श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण का जन्म, स्वरूप। वेदों में इसी का वर्णन किया गया है। ऐसे कुछ मूर्ख लोग ऐसे कहा करते हैं कि वेदों में कोई श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है, ये नहीं है। वो लोग वेदों का अर्थ समझते नहीं है। वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त वेदों के द्वारा एक एक अक्षर में, एक एक पद में, श्लोक में, सब जगह मेरा ही वर्णन है। मैं ही तात्पर्य हूं समस्त वेदों का। वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यम्, अहम एव कह करके श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, और कुछ भी वर्णन नहीं है मेरे अलावा, मैं ही तात्पर्य हूं वेदों। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि आप कैसे जानते हैं कि वेदों में केवल आपका ही वर्णन है? तो भगवान कहते हैं क्योंकि वेदांत कृत, मैं ही वेद बनाया हूं। वेद मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, मैं स्वयं ही वेद बनाया हूं, अतः मैं वेद का तात्पर्य जानता हूं इसमें क्या लिखा गया है। वेदांत कृत, वेद विदे बचा हूं। मैं वेदांत मतलब श्री वेद का मैं ही प्रवचन किया हूं, और केवल मैं ही वेद का ठीक ठीक अर्थ जानता हूं।
सब कोई जानते नहीं है, फालतू बोलते रहते हैं। वेद में कहा गया है कि यज्ञ करो, ये करो, ये करो, तो किसके लिए यज्ञ करने को कहा गया है? यज्ञ वही विष्णु की आराधना के लिए यज्ञ करने को कहा गया है। यह नहीं कि फालतू ऐसे बस अग्नि में घी डालते रहो और हा स्वाहा करो फालतू। भगवान का ही, भगवान के अर्चन के लिए ही यज्ञ किया जाता है। वो भी देश काल के अनुसार शास्त्र वर्णन करता है। यज्ञ संकीर्तनों पर कलयुग में यज्ञ करना है, लेकिन क्या यज्ञ होना चाहिए? संकीर्तनों प्राय से प्राय 99% संकीर्तन ही है इसमें। भगवान का संकीर्तन का मतलब, संकीर्तन का मतलब है भगवान के नाम, गुण, चरित्र, स्वरूप, लीला आदि का बारंबार कीर्तन करना, बोलना, वर्णन करना, एक कथा कहना, ये भी एक संकीर्तन है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो बुक डिस्क्रिप्शन को ही संकीर्तन कह दिया है, क्योंकि सम्यक कीर्तन यही है, पुस्तकों के द्वारा भगवान की कीर्ति को फैलाना। कीर्तन का अर्थ होता है किसी के कीर्ति का प्रसारण, और सम का अर्थ सम्यक। भगवान की कीर्ति का सम्यक प्रसारण वास्तव में इन ग्रंथों के द्वारा होता है। इन ग्रंथों के यदि प्रवचन किया जाए, पढ़ा जाए, तो इसके द्वारा भगवान की जानकारी हो। अतः श्रील प्रभुपाद जी ने तो ग्रंथों को ही, ग्रंथ वितरण को ही संकीर्तन कह दिया। तो सर्वत्र बात विदित है। तो संकीर्तन प्राय कलयुग में भगवान का संकीर्तन ही मुख्य यज्ञ है। भगवान का नाम गाने से, वो भी संवेद रूप से, अनेक भक्त जब भगवान के नाम का गान करते हैं तो यही सर्वोपरि यज्ञ है। इसी से जनता सुखी रहेगी, वर्षा ठीक से होती है, सब कुछ ठीक रहता है। यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ति सुमेध। परंतु इस बात को समझने के लिए सुमेधस, सुंदर मेधा वाले लोग चाहिए। दुर्मेधा लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। वो तो कहेंगे ये लिखा गया है, ये करो, ये करो, वो करो। कोई कहता ध्यान करो, कोई कहता ये करो, वो करो, ऐसा फालतू है। जनकपुर में महाराज निमि के यज्ञ में 9 यज्ञेश्वर गण, जिनमें करभाजन जी हैं, लास्ट प्रवचन में भी कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ति सुमेधा। सुमेधा लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। गृणंति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद श्रीवता। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, ठीक से जिन्होंने समझा है शास्त्रों को, वे भगवान के जन्म कर्म का ही वर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं। गृणंति कवयो ब्रह्म तानि नो वद तानि सर्वाणि न अस्माकं वद। उन समस्त लीलाओं को आप हमसे कहिए। यद्यपि महाराज परीक्षित के पास इतना समय नहीं था कि वे भगवान के सभी अवतारों और अवतार की लीलाओं को सुन सके, लेकिन लालसा बहुत है, भूख बहुत है महाराज परीक्षित सुनने की। और इसी लोग कहते हैं श्रीवता, हम सुन रहे हैं, हमारी सुनने की लालसा है। न का विशेषण बता रहे हैं, श्रीवता न अस्माकं, हम सुन रहे हैं, हम सुनाइए। अर्थात सुनने की और लालसा है। हम कोई अनुष्ठान में आकर के नहीं बैठे हैं। महाराज परीक्षित के कहने का आशय है कि ये सब ऋषि मुनि कोई मनौती नहीं किए थे कि 7 दिन सुनेंगे कथा और इसलिए बैठे। कहीं कहीं पर ऐसा आयोजन होता है, भागवत सप्ताह हो रहा है, कुछ कथा हो रही है, इसलिए बैठ जाना चाहिए और बैठ करके सोना चाहिए। ऐसे लोग सब गंगा जी के तट पर ऐसी कथा नहीं हो रही थी। श्रीवता सुनने के लिए इतनी तत्परता से एक एक शब्द ऋषि लोग सब सुन रहे थे। महाराज परीक्षित सुन रहे थे। वो तो भोजन भी त्याग चुके थे, पानी पीना भी छोड़ दिए, 7 दिन पानी नहीं पिए, परंतु फिर भी भगवान के
लीला श्रवण की इतनी लालसा थी कि वे अपनी उत्सुकता श्रवण के प्रति ही व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं कहा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कि थोड़ा रुक जाइए, दम लेने दीजिए, बाद में बोलिएगा, कभी नहीं कहा। जो भी थोड़ा एक सेकंड के लिए सुखदेव गोस्वामी रुकते थे, महाराज परीक्षित प्रश्न करते थे, कृपया सुनाइए सुनाइए सुनाइए। ऊपर कह रहे मनु अन्य बदस्वन, आप बोलिए अन्य मनवंतर के विषय में। और मनवंतर में भी जत्र जत्र हरेक जन्म कर्माणि च, हरेक जन्मानि कर्माणि, यह अर्थ समझना चाहिए। भगवान के अवतारों और अवतार लेकर के उनकी लीलाओं को जो उन्होंने किया है सुनाई। भगवान के विषय में, श्री विष्णु के विषय में महाराज परीक्षित कह रहे महीयसा, भगवान महान है। यह महीयसा षष्ठी विभक्ति में है, जो महान है उनके जन्म कर्म। श्रीमद् भागवतम में वास्तव में केवल भगवान विष्णु का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है। प्रत्येक श्लोक महीयसा, जिनके समान कोई नहीं है और बढ़ करके होने की तो बात ही नहीं। भगवान के समान भी कोई नहीं है किसी भी विषय में, वे अद्वितीय है, एक ही पुरुष है, समस्त गुणों से युक्त है। उनकी कृपा, उनमें सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनका भक्त वात्सल्य, सब कुछ अद्वितीय है। इसीलिए उनको महान कहा गया। महान, जिसके समान भी कोई नहीं है, फिर बढ़ करके होने की तो बात ही क्या है। किसी भी विषय में श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है। तो ऐसे महान भक्त वात्सल्य आदि गुणों से युक्त प्रभु के जन्म और कर्म का वर्णन करते रहते हैं विद्वान लोग। जन्म कर्म, उस प्रश्न को और क्लियर कर रहे हैं। जस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावनः कृतवान कुरुते कर्ता यतीते अनागते अद्यवा। विश्व भावनः भगवान, विश्व को जन्म देने वाले, समस्त प्राणियों को जन्म देने वाले और सबका पालन करने वाले और सबको अपनी भावना देने वाले, कृष्ण भावना देने वाले श्री भगवान जस्मिन् अंतरे, जिस मनवंतर में जत जो किए हैं कृतवान कुरुते और कर रहे हैं, जो किए हैं और जो कर रहे हैं और करता है, करिष्यति, भविष्य में जो करेंगे, उन सब लीलाओं को सुनाइए। अतीते कृतवान, इस श्लोक में आ रही अतीते, अतीते का अर्थ है अतीत काल में, भूतकाल में, बीते हुए समय में, जब कृतवान जो किए। महाराज परीक्षित 7वें मनवंतर में ये प्रश्न कर रहे हैं। तो कई मनवंतर तो बीत चुके हैं और वर्तमान में मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत महाराज इस समय मनु है, इसको विवस्वान के पुत्र है, इसलिए को वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत महाराज इस मनवंतर के मनु महाराज हैं, जिनके लिए भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया। इस वैवस्वत मनवंतर में महाराज परीक्षित भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। तो वे कहते हैं अतीते अनागते अद्यवा, अतीत में भूतकाल में जो कृतवान और अनागते जो अभी नहीं आया है, अर्थात भविष्य में करता है, करता का तो करिष्यति, भविष्य में जो भी मनवंतर होंगे उसमें जो भगवान जन्म लेंगे और कर्म करेंगे उसको भी सुनाइए, जो कर चुके उसको भी सुनाइए, और जो करता आगे करेंगे उसको भी सुनाइए। और अद्यवा कुरुते,
और इस समय जो कर रहे हैं, वर्तमान मनवंतर में जो लीला कर रहे हैं, इन सब को हमें सुनाइए। कितनी लालसा है भगवान के जन्म कर्म को सुनने की। इनके प्रश्न को सुनकर महाराज, इनके प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। प्रश्न कितना सुंदर है, कितना स्पष्ट है। भगवान विश्व भावना, विश्व का पालन करने वाले श्री भगवान अतीते जत कृतवान, अनागते जत कर्ता तत् करिष्यति, और अद्य वा वर्तमाने जत कुरुते तत् सर्वाणि वद। पूर्व के श्लोक से इसका न वद, तानी न वद, उन समस्त लीलाओं को हमें सुनाइए। तब श्री शुद्ध गोस्वामी कहते हैं ऋषिर्वाच, यह भगवान वेदव्यास ने कहा। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथा कह रहे हैं। मनवोऽस्मिन् व्यतीता षट् कल्पे स्वायंभुवादयः, आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। हे महाराज परीक्षित, अस्मिन् कल्पे ब्रह्मा जी के इस दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। मनवः अस्मिन् व्यतीता षट्, षट् मतलब 6 मनवः अस्मिन् कल्पे व्यतीता, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मन बीत चुके हैं। तो आद्यस्ते कथितो यत्र देवादि नाम से संभव, और आद्य पहला मनवंतर अर्थात स्वयंभुव मनु के विषय में मैं कह चुका हूं आपसे। तृतीय स्कंध में बड़े विस्तार से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। आद्य ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए मैंने कथित, मैं कह चुका हूं, पहले मनु का वर्णन कर चुका हूं। जत देवादि नाम से संभव, जिस मनवंतर में देवताओं का जन्म हुआ, आदि शब्द से दैत्यों का, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का जन्म हुआ। तृतीय स्कंध में आप सबने पढ़ा होगा, सब प्रकार की सृष्टि का विस्तार हुआ स्वयंभू मनु के समय में। उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते आद्यस्ते कथित जत्र जस्मिन मनवंतरे देवादि नाम च संभव, देवता आदि का जन्म हुआ। देवता आदि मतलब दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, सबका जन्म हुआ महाराज मनु, आदि मनु के स्थिति काल में। तो पहले मनवंतर का तो वर्णन मैं कर चुका, फिर भी उस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ उसके विषय में मैं कह रहा हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी इस तरह से प्रारंभ कर रहे। आकुत्यम देवहुत्यम च दुहित्रो तस्मै मनो, धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रतांगत। तो वर्णन करें भगवान के जन्म कर्म। मनु महाराज के स्थिति काल में भगवान के 2 अवतार हुए, बहुत ही सुंदर। एक अवतार हुए यज्ञ नाम का और दूसरा भगवान कपिल देव। तो उनके विषय में बता रहे हैं। आकुत्यम देवहुत्यम च दुहित्रोस्तस्मै मनो, तस्य मनो दुहित्रो। महाराज मनु की 2 कन्याओं से, जिनका नाम था आकुति और देवहूति, इनकी एक और कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति। परंतु 2 कन्याओं से साक्षात भगवान का जन्म हुआ उसको बता रहे हैं। आकुत्यम देवहुत्यम च मनो तस्य मनो दुहित्रो, आकुत्यम देवहुत्यम च
धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। मनु महाराज की दोनों पुत्रियों आकुति और देवहूति के गर्भ से श्री भगवान ने जन्म लिया है। पुत्रताम गतः, पुत्र बने। माता आकुति के भी पुत्र बने और माता देवहूति के भी पुत्र बने। किस लिए? धर्म ज्ञानोपदेशार्थम, धर्म का प्रचार करने के लिए, स्थापना करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म, भागवत धर्म का की स्थापना करने के लिए भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिए, और ज्ञान का उपदेश करने के लिए, ज्ञान भक्ति आदि सिखाने के लिए कपिल देव के रूप में अवतार लिए। देवहूति के गर्भ से, आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार लिए और देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी के रूप में अवतार लिए। धर्म ज्ञानोपदेशार्थम, धर्म का उपदेश करने के लिए और ज्ञान का उपदेश करने के लिए। तो उसमें श्री वसुदेव गोस्वामी कहते हैं, कृतम पुरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम, पूरा पहले ही भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम कृतम। भगवान ने कपिल देव ने जो किया, जो उपदेश किया माता देवहूति को, ज्ञान दिया, वो मैं पहले कह चुका हूं। सुखदेव गोस्वामी को अनुवर्णित कृतम पूरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम, कपिलस्य कृतम, भगवान कपिल देव जी ने जो किया, उपदेश दिया, उसका वर्णन मैं कर चुका हूं। भागवत पढ़ने वाले जानते हैं कि तृतीय स्कंध के अंतिम अध्यायों में भगवान कपिल देव का उपदेश है। तो उसी के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं भगवान कपिल देव की लीलाओं का वर्णन कर चुका हूं और उन्होंने जो ज्ञान का उपदेश किया माता देवहूति को, उसका वर्णन कर चुका हूं। अब आख्यास्य भगवान यज्ञ जब चकार कुरुदोहा, हे कुलकुल श्रेष्ठ, हे कुरुवंश का नाम और रोशन करने वाले परीक्षित, भगवान यज्ञ ने जो किया उनके कर्म का मैं वर्णन आख्या से अब करूंगा। कपिल देव का वर्णन तो कर चुका हूं, भगवान यज्ञ के कर्म का वर्णन करने जा रहा हूं। उसी को कहने के लिए पहले मनु महाराज की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान यज्ञ ने मनु महाराज और उनके प्रजा का पालन किया था। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसेश भार्यो वनवा विश्राम। प्रभु शतरूपा पति, मनु महाराज की पत्नी का नाम है शतरूपा, और मनु महाराज परम समर्थ व्यक्ति है, जितेंद्रिय। प्रभु का अर्थ जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लिया है, ऐसे प्रभु। तो प्रभु श्री मनु महाराज, जिनकी पत्नी का नाम शतरूपा है, राज्य विसृज्य, राज्य छोड़कर स्वभार्य, अपनी भार्या शतरूपा के साथ तपः कर तुम तपस्या करने के लिए वनम आविशत, वन में चले गए। मनु महाराज राज्य का त्याग किए। यह कथा श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंध में दी गई है। प्रियव्रत महाराज नारद जी के समझाने से गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। गृहस्थ जीवन वास्तव में एक बहुत भारी जाल का जीवन है, इसमें संदेह नहीं है। एक जगह रह करके कोल्हू में जैसे बैल चलता है, कोल्हू के बैल को जानते हैं, तेल पेरने के लिए कोल्हू होता था, तो उसमें उस बैल के आंखों पर
पट्टी बांध दी जाती थी और वह एक घेरे में ही घूमता रहता था, घूमता रहता। गृहस्थ का जीवन ऐसा है, सेंट्रल पॉइंट उसका परिवार होता है। ये कुछ भी करो, घूम फिर करके वहीं आओ, ये देखो, ये करो, ये करो। और वो मूर्खता से समझता है कि इस स्त्री के साथ, बच्चे के साथ हमारा नित्य संबंध है, क्योंकि अकस्मात संबंध हो गया है। कोई पहले की कोई योजना या पहले का कोई संबंध, ये सब कुछ नहीं होता है वास्तव में, भ्रम है। आदमी को जब ये सब संबंध मिल जाता है तो वह उसी के योग से उनकी चिंता करता है, कैसे चलेगा, ये होगा, होगा। धन नहीं है तब भी चिंता होती कैसे धन आएगा, है तब भी चिंता होती कैसे रक्षा होगी, क्या होगा, रात दिन आदमी उसी पड़ा है। इस गृहस्थ जीवन से मनु महाराज मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन नारद जी के साथ सत्संग करने से प्रियव्रत महाराज राज लेना नहीं चाहते, बिल्कुल युवक हो गए थे। मनु महाराज चाहते थे कि बेटा राज्य संभाले और मैं चलूं और भागूं, वन में जाकर भगवान विष्णु का भजन करूं, ये चाहते थे। लेकिन देखे कि प्रियव्रत का एकदम दूसरा विचार है, वो बिल्कुल अखंड ब्रह्मचारी रहना चाहता है। तो वे ब्रह्मा जी से जाकर के कहे, ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि क्या हम जिंदगी भर इसी पर चरण पड़े रहे, हम अब छोड़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। यद्यपि वे शासन काल में भी भगवान के परम भक्त ही थे, गृहस्थ जीवन में भी परम वैष्णव थे, फिर भी वे सब कुछ छोड़ करके सर्व त्याग करी करे कृष्ण का भजन, सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी समझाने लगे प्रियव्रत को। जिस समय ब्रह्मा जी आए तो श्री नारद जी का सत्संग चल रहा था, प्रियव्रत महाराज बैठे थे और उनको यह उपदेश यही कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देखते ही नारद जी खड़े हो गए और प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी को आसन दिया गया। ब्रह्मा जी ने प्रवचन किया कि बेटा देखो, जो जितेंद्रिय है वह घर में भी रहे, गृहस्थी में भी तभी कोई भय नहीं है, और अजितेंद्रिय है तो उसको वन में भी भय है, वो कहीं भी गिर जाएगा। आज तुम गृहस्थी स्वीकार नहीं करते हो तो यह ठीक नहीं है, तुम्हें अपने पिताजी को छुट्टी देनी चाहिए। तुम गृहस्थ बनो और ये जाना चाहते हैं वन में भगवान कृष्ण का भजन करने, तो इनको छुट्टी दो और तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तुम भगवान के भक्त हो। उन्होंने साफ कहा कि भगवान पद्मनाभ का चरण कमल वह किला है, फोर्ट है, जिसके अंदर सुरक्षित रह करके व्यक्ति काम क्रोध आदि शत्रुओं से बच जाता है। भगवान की भक्ति ही मुख्य है। इस तरह से कहकर उन्होंने राजी किया तो महाराज प्रियव्रत राजी हुए गृहस्थ बनने के लिए। तो उनको राज्य दे करके, विसृज राज्यम, मनु महाराज उनको राज्य दे करके और सभार्य वनम आविशत, अपनी पत्नी अपनी भार्या के साथ वन में चले। सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं, सभार्य वनम आविशत, भार्या के साथ वन में गए। पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या का मतलब होता है जिसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है, उसको भार्या कहते हैं। भार्या का अर्थ भरण करने योग्य, उसे भरण करना चाहिए, उसको भोजन देना, उसको कपड़ा देना, मकान देना और उसको संतान देना, गहना देना, सब तरह से उसका भरण करना चाहिए, इसलिए उसको भार्या कहते हैं। तो अपनी भार्या के साथ वे वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किए। मनुष्यों के आध्यात्मिक विकास के अनुसार 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताए गए हैं कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन की तरफ प्रस्थान कर सकता है। घर छोड़ करके दोनों भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले जाते हैं।
और उनमें कभी भी कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता है। वो केवल अपने पति के चरणों की सेवा कर सकती है और उनके लिए कंद मूल फल आदि जुटा सकती है। दोनों भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं वानप्रस्थ जीवन में। तो मनु महाराज एक आदर्श गृहस्थ थे। तो शत्रुपा के साथ ही वे वन में गए। सौभार्य वनम आवश्यक। जब वहां गए तो कहां गए, किस वन में? सुनंदा नदी के तट पर वे 1 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहकर भगवान का जप कर रहे थे। लिखा गया है सुनंदायाम वर्ष शतम पदई कैना भुवन स्पृशन तप्य मानस तपो घोरम इदम अन्वाह भारत। हे भरत वंशी परीक्षित, मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ जब वन में गए तो सुनंदा के तट पर तप करने लगे। सुनंदा गंगा जी की ही धारा है। गंगा जी त्रिपदी कही जाती है और 3 धाराओं में विभक्त होती है। तो उन्हीं को सुनंदा, नंदा, सुनंदा और अलकनंदा तीनों कहते हैं। सुनंदा का अर्थ है गंगा जी के ही किनारे। वर्ष शतम 100 वर्ष पर्यंत तप किए। कैसा तप? घोरम तप। घोर का अर्थ दुश्चर, जो अन्यों के द्वारा कठिन है कर पाना, ऐसा दुश्चर तप किए। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे? कुछ नहीं। एकेन पदा, एक पैर से केवल पृथ्वी का स्पर्श भी भर किए थे। बस एक पैर ऊपर उठाए थे, एक पैर से पृथ्वी को नहीं छू रहे थे, एक पैर से खड़े होकर के और जप कर रहे थे भगवान के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इदम अन्वाह भारत, ये है तप। एक पैर से भुवम स्पृशन। भूम स्पृशन का अर्थ है भूमि का केवल स्पर्श करते थे, वो भी एक पैर से। अवस्तंभ नहीं लिखा गया कि पैर जमा करके खड़े थे, केवल स्पर्श कर रहे थे एक पैर से खड़े होकर के। और अब तो खाने पीने का कोई प्रश्न ही नहीं था। एक पैर से खड़ा होकर के तपस्या करेगा तो कहीं जाएगा दूसरी तरफ, तब तो दूसरा पैर लगाएगा, या ये कहीं पैर से कहीं जाकर के कुछ खाने पीने का तो सवाल ही नहीं। यह है तप, जो तप कर रहे थे। इदम अन्वाह भारत, उस समय एक पैर से खड़े खड़े ही भगवान के रूप में उनकी समाधि लगी थी। बाह्य अनुसंधान में नहीं था उनका, भगवान के रूप का स्मरण आ रहा था और वे उपनिषद के मंत्र का जप कर रहे थे। मनुर्वाचक जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयतेन जम यो जागर्ति शयानस्मिन् नायम तम वेद वेद सह। इस मंत्र का जप कर रहे थे। जेन चेतयते विश्वम, जिसके द्वारा, जिस चिदात्मा श्री भगवान के द्वारा विश्वम चेतयते, चेतनी भवती, भगवान स्वयं चिदघन है, चिदात्मा है, चेतनमय, और उनसे यह जड़ जगत चेतना प्राप्त करता है। ये उपनिषद का वाक्य। जेन चेतयते विश्व, जिनके द्वारा यह विश्व चेतना प्राप्त करता है। एक एक प्राणियों में जो चेतना है शरीर में, सब जगह, या पृथ्वी में जो चेतना है जिसके कारण घासें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, बिना चित्त कण के स्पर्श के कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान स्वयं चिद घन है और उनसे विश्व के सभी प्राणी, सभी वस्तुएं चेतना प्राप्त करती हैं। जेन चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयतेन जम,
किंतु सारा विश्व मिलकर के भगवान में कोई चेतना नहीं दे सकता, लेकिन भगवान स्वयं ही चिद्रूप है, सभी चेतना है। जैसे इस संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जैसे पत्थर है, पानी है, कुछ भी, ये सब मिलकर सूर्य में प्रकाश नहीं दे सकते। सूर्य स्वयं प्रकाश घन है, उसी से बल्कि दूसरी वस्तुओं को प्रकाश मिलता है। चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश जाता है, और इस संसार में भी जो भी प्रकाशित वस्तुएं होती है उनमें सूर्य का ही प्रकाश आता है। तो भगवान ने सबको चेतना देते हैं, लेकिन भगवान को कोई चेतना नहीं दे सकता। जिन चेतते विश्वम विश्वम चेतते निजम, जो जागृति शयानेस्मिं नायम तम वेद वेद सब। और सबके सो जाने पर यह जागृति, प्रलय काल में जब सभी जीव बिल्कुल सुप्त हो जाते हैं, निश्चेतन हो जाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उस समय भी भगवान सबके साक्षी बनकर के रहते हैं अपने धाम में। या भूले भटके हुए जीवों के अंदर चेतना देते हैं। कुंभ मेला में एक अनाउंस लोग करते थे, भूले भटके शिविर बनाए थे जगह जगह, भूले भटके, कोई भूल जाए, कोई बच्चा, कोई स्त्री, खासकर यही दो बेवकूफ भूलते थे, स्त्रियां और बच्चे। बच्चा ऐसे बेवकूफ होते हैं कि कुत्ता का बच्चा भी चला जाएगा अपने स्थान पर, लेकिन मनुष्य का बच्चा भूलता है तो बस भूल ही गया। तो भूले थे तो जगह जगह पर सरकार ने व्यवस्था की थी भूले भटके शिविर। तो लोग अनाउंस करते थे, किसी का अमुक जो भूल गए हैं वे इस शिविर में आ जाए, उनके माता पिता जो रहे हैं या उनका भाई जो रहा है वो यहाँ आ जाइए, यहाँ भूले भटके शिविर। तो एक साधु संत कथा कह रहे थे, वो कह रहे थे ये भूले भटके शिविर में उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो भूले हैं, लेकिन इस संसार में भूला कौन नहीं है। तो वो कहते थे कौन नहीं भूला है, बहुत जोर से प्रवचन कर रहे थे। सब भूले भटके हैं, भगवान को जो नहीं जानता है वो सब भूले भटके हैं। और इन भूले भटकों के लिए शिविर कहाँ लगा है, ये सब पंडाल आदि जितने भी पंडाल लगे थे प्रयागराज में, उनको कहते थे ये भूले भटके लोगों के लिए ही शिविर बना है, यहाँ आओ और भगवान का कीर्तन करो, कथा सुनो, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। ये सब भूले भटके। बहुत अच्छा लगा ये बात, राधारमण महाराज बता रहे थे हमको, वो सुने थे, हमने तो डायरेक्ट नहीं सुना था। ये भूला भटका शिविर लगा हुआ है यहाँ भी। यहाँ से भगवान विष्णु का, कृष्ण का ठीक ठीक पता पा करके उनके पास चले जाना चाहिए। नहीं तो अगर भूल गए तो फिर कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ। हमने देखा संगम पर इधर उधर जूता सब बिखरा हुआ था, जूता जो छूटा तो छूटा, तो कुछ मनुष्य भी जूतों की तरह छूट गए थे। कहीं कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कर रहा है। ये भूले भटके शिविर में हम लोग आए हैं। इसको भागवत सप्ताह हटते हैं, इसको भूला भटका शिविर ही कहना चाहिए। यह जो मंदिर है भगवान के, जैसे इस्कान का मंदिर है, तो भूला भटका शिविर ही है, वहां से कृष्ण के पास भेज दिया। तो मनु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि यो जागृति शयानेस्मिं नायम तम वेद वेद स अस्मिन् विश्वे शयाने स्वपिति। यह जो विश्व शयन करता है, सोता है, फिर भी भगवान जगे रहते हैं। सोने का मतलब है भूल जाना, विशुद्ध हो जाना। भगवान सब जानते। नायम तम वेद वेद स अयम तम न वेद सह वेद। विश्व में कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। अयम तम न वेद, यह विश्व भगवान को नहीं जानता है कि भगवान का क्या रूप है, क्या है वो है। तो ऐसे इस विश्व में ऐसे पागल लोग हैं जो ये भी प्रचार करते रहते हैं
भगवान निराकार है, निराकार है, बेवकूफ कहेंगे निराकार। ये कहो कि तुम जानते नहीं। मनु महाराज कहते हैं कि नयम तम वेद वेद सब, यह संसार, इस संसार के जितने मनुष्य देवता आदि है, ये सब भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन सब वेद भगवान जानते हैं। सबको वेद देख रहे हैं, जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता है। भगवान गीता में इस बात को कहते हैं कि वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य में जो भी जीव होंगे, उनके मन में जो भी अभिलाषा होगी, सब कुछ जानता हूं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझको कोई नहीं जानता है। कश्चन, मेरे अतिरिक्त मुझको और कोई नहीं जानता है। ठीक ठीक, यदि मैं बताऊंगा तब जानेगा, जैसे भगवत गीता में वो बताया अर्जुन, तो मैं बताऊंगा तब जानेगा, नहीं तो जानना बहुत कठिन है। मनु महाराज इसी बात को कह रहे हैं। यो जागृति शयन अस्मि नयन तम वेद वेद। वास्तव में ये सब श्लोक एक एक दिन में एक एक दिन कहने, एक एक दिन में एक एक की व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में इसको पूरा कर रहा हूं। आत्मावासमिदं विश्वम जब किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधा कस्य सिद्धनम। यह है मनु महाराज का उच्चारण, भगवान का गुण गा रहे हैं। आत्मा माने भगवान, इनको परम आत्मा कहते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है। इस विश्व में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव है, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए। जो भी वस्तुएं हैं सब भगवान के हैं, भगवान ही स्वामी है। आत्मावासमिदं विश्वम जत किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है, जत किंचित, जत किंचित का अर्थ है जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो कुछ भी है, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और भगवान ही स्वामी है। सब कुछ के मालिक भगवान है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य सिद्धम। तेन त्यक्तेन, तो ऐसे प्रभु के द्वारा त्यक्तेन दत्तेन, जो कुछ दिया गया है, अपना कोटा है, उसी को भुंजिता, उसी से जीना चाहिए, भोगना चाहिए। भगवान का सब कुछ है, तो भगवान के द्वारा बनाए हुए इस जगत में भगवान हमारे लिए जो कुछ दिए हैं, उसी से व्यक्ति को जीना चाहिए, उसी को भोग करके जीवन धारण करना चाहिए। मां गृध, लोलुप मत बनो, गिद्ध मत बनो, कस्य सिद्धनम, किसी के धन का लोलुप मत बनो। मनु महाराज भगवान का गुण गाते हुए जगत के जीवों के हित का उपदेश कर रहे हैं इस श्लोक में। हितम उपदिशति, किसी के धन का लोभी मत बनो। अथवा कस्य सिद्धनम, इस संसार में इतना धन है, भूमि जल अग्नि वायु जो कुछ भी है, ये किसका है, ये प्रश्न किया जा रहा है। कस्य सिद्धनम, इस संसार में जो भी धन है, कुछ भी है, किसका है, इस पर जरा कोई विचार करे तो समझ जाएगा कि मेरा नहीं है। कस्य सिद्धनम। श्रील प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के इस वाक्य पर, श्लोक पर बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं और इसको कहते हैं, इसमें स्पिरिचुअल कम्युनिज्म का वर्णन किया गया है। सब कुछ भगवान का है, तो भगवान हमारे लिए जो नियम बनाए हैं, जो चीज दिए हैं, उसी को भोगना चाहिए, उससे ज्यादा पर हमारा अधिकार नहीं है। नारद जी ने तो यहां तक कहा है जावत भ्रियत जक्षम तावत सोत्तो मिदेहि नाम अधिकम यो हिमन्यता सस्तेनो दंड बढ़त। इससे संसार में किसी मनुष्य का कितनी वस्तुओं पर अधिकार है, जितना से पेट भर जाए बस। जावत भ्रियत जठर, भगवान ने सबके शरीर में जठर दिया है,
जठर मतलब जठराग्नि, भूख लगती है तो लगता है पेट में कोई आग लग गई है, तो वो आग बुझती कैसे है? ईंधन से। उसमें कुछ डालते हैं, भात, चावल, दलमा, तब वो आग शांत होती है ना। फिर डालते हैं तब शांत, उसे जठर कहते। तो जावत भ्रियत जठरम तावत सत्व भी नहीं। जितने से पेट की ज्वाला शांत हो जाए उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। बस अधिकम यो अभिमन्यता, जो इससे अधिक को अपना मानता है कि ये मेरा धन है, मैं संग्रह करूंगा, मैं भोगूंगा, सस्ते न, वह चोर है। दंडम अर्हति, वह दंड का पात्र है। राजसूय सभा में नारद जी महाराज युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं, इसे ज्यादा जो लेगा वो जमाखोर दंड का पात्र है। रख सकता है अपने पास हो, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए तो इतना ही मानना चाहिए कि हमारे पास भोजन करने का अधिकार है, और भोजन से और भी उपलक्ष्य मतलब कपड़ा पहनने भर, घर में रहने भर, बहुत ज्यादा संग्रह नहीं तो ये सब पापी चोर लोग जमराज के यहाँ बहुत दंडित होते हैं। ये बड़े बड़े सेठों के तोंद फोड़ देते हैं जमराज के दूत, बहुत मारते हैं। इतना संग्रह करके पापी। रखा जा सकता है धन, लेकिन दूसरों के लिए। जैसे माँ कुछ पैसा रखती है, धन रखती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए। रखना पाप नहीं है, किस पर्पस से रखे ये देखना होता है। मनु महाराज कहते हैं कस्यचित् धनम, धन किसका है? सब कुछ भगवान का है। इसलिए तेन त्यक्तेन, त्यक्त का एक अर्थ दत्त भी, भगवान को अर्पण करके ही उपभोग करना चाहिए, ये भी अर्थ है। तेन दत्त, भगवान को देने के बाद, अर्पित करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी चीज, चाहे कपड़ा है, भवन है, या कोई भी स्वजन आदि, मानस देहम या जो किसी और पिरुत्व पदे नंद किशोर, तो सब कुछ भगवान का है। वैदिक मंत्रों में ये बातें बिल्कुल क्लियर कही गई है। उसी को मनु महाराज एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक जप रहे, भगवान के नाम जपते थे, गुण गाते थे। यही तो भक्त का जीवन है। कभी पद गाना, कभी भगवान का नाम गाना, कभी गुनगुनाना, हमेशा किसी भी अवस्था में भक्त भगवान के गुणों को बोलते रहते हैं। तो भगवान के वो गुण श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में लिखे गए हैं, नया कोई आविष्कार नहीं करना है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के अनुभव दिए गए हैं, उसको हमें केवल गाना है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, बस केवल श्लोकों को गाना, गाना, गुनगुनाना, सुनना, यही भक्त का जीवन है। तो मनु महाराज इस तरह गा रहे थे, यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षुर्यस्य न दृश्यति तम भूतनिलयं देवं सुपर्णम तथावत। फिर उपदेश कर रहे हैं उपनिषदों के अनुसार। यम न पश्यति पश्यन्तम, भगवान देखते हैं सबको, लेकिन देखने वाले भगवान को कोई नहीं देख पाता। भगवान सबको देखते हैं, परंतु उनको कोई नहीं देख पाता है। चक्षुर्यस्य न दृश्यति, और भगवान की जो ज्ञान शक्ति है, भगवान की जो आंख है चक्षु, न निश्यति न नश्यति, वो कोई सीमा नहीं है भगवान के ज्ञान की। वो अनंत अनंत काल का सब कुछ देखते हैं, और अनादि काल से जो कुछ हुआ है सब देखते हैं। अनादि काल से, शुरू में कौन व्यक्ति क्या खाया, कब छींका, क्या किया, उसके मन में क्या संकल्प हुआ, एक एक जीव के बारे में सब जानते, देख रहे हो। न निश्यति चक्षुर्जस न निश्यति, भगवान का चक्षु, भगवान की ज्ञान शक्ति कभी न नश्यति, निश्यति का अर्थ नश्यति न नश्यति, सीमा नहीं है। हम लोगों की दृष्टि की सीमा है, हम देख रहे हैं, कितने दूर देखेंगे। ये चक्षु जो साधारण इंद्रिया है, कहां तक देख सकती है, बहुत कम सीमा है। अच्छा, इसके साथ ज्ञान शक्ति
जो मानसिक शक्ति वो कितना दूर तक स्मरण करेगी, कितनी बीती हुई बातों को हम याद कर सकते हैं। भविष्य की तो कोई चर्चा ही नहीं। भूतकाल में भी जो देखे हैं, सुने हैं, सोचे हैं, उसको भी याद रखना अत्यंत कठिन है, असंभव। कभी कभी हम ऐसे प्रश्न करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि आप 24 जनवरी को लास्ट ईयर में 7:49 पर क्या कर रहे थे। तो पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं था कहाँ, अपने आप याद नहीं आएगा। तो सोचेंगे, कोई मिला तो यहाँ था, ये था, वो भी सेकंड और मिनट पर क्या सोच रहा था, उसको कहना तो बिल्कुल असंभव है। अपने मां के गर्भ में थे जन्म के पहले, किसी को याद है? यह चक्षु जस्य दृश्यति, चक्षु का नाश है, ज्ञान शक्ति वहां तक जा ही नहीं रही। लेकिन भगवान की ज्ञान शक्ति काल द्वारा बाधित नहीं है। वो अनंत काल तक क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन क्या संकल्प करेगा, किस सेकंड पर, सब कुछ जानते हैं। और क्या उसको देना है, क्या खिलाना पिलाना, वो सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ सुव्यवस्थित है। और अनादिकाल से और इस समय भी कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्या सोच रहा है, एक एक संकल्प विकल्प को सबको जानते हैं, क्योंकि सबके साथ में है। परमात्मा रूप से सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं कोई उनसे दूर है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र सब कुछ। तो मनु महाराज कहते हैं चक्षु जस्य न ऋष्यति तम भूत निलयम, समस्त जीव ही जिनके घर है, निलय है, ऐसे सुपर्णम सबके सच्चा साथी, साक्षी और असंग परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। उपधावत अर्थात भजन ध्वन, भजन करो, ऐसे प्रभु का भजन करो। यह श्लोक में उपदेश भी कर रहे हैं। यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षुर्यस्य न ऋष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। और भगवान की ईश्वरताई का वर्णन कर रहे हैं और उनका स्वरूप किस तरह से नित्य है उसको बता रहे हैं। न जस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यस्मात् विश्वं च तद्रितं महत्। जिनका प्रारंभ नहीं है और जिनका अंत नहीं है। न जस आदि अंतौ मध्यम च, भगवान कब से है? हम मनुष्यों की परिच्छिन्न बुद्धि जरूर एक बार अटकल लगाएगी। कभी न कभी तो भगवान चालू हुए होंगे, कभी न कभी तो उनका प्रारंभ हुआ होगा। तो उपनिषदकार कहते हैं न जस आदि, भगवान का कोई आदि नहीं। हम लोगों की जो बुद्धि है वो जड़ धारणा से आबद्ध है, बिना आदि की कल्पना किए रहेगी नहीं। जरूर सोचिए, अनादि शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो काल से बाहर की बात बुद्धि सोच ही नहीं सकती। जिनका आदि नहीं है और जिनका अंत नहीं है, इस संसार में तो सबका आदि और सबका अंत देखा जाता है। बर्थडे भी और मरण डे भी, सब दोनों निश्चित होता है तो सब उनका आदि है। किसी भी वस्तु की शुरुआत है यहाँ पर। ऐसे आत्मा की शुरुआत नहीं है, आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, वो भगवान का अंश है। तो वह उसका कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन शरीर की शुरुआत होती है। इस शरीर में इस समय आया, इस समय जन्म हुआ, इस शरीर का मध्य हुआ, जवानी आई और अंत में मर गया। तो भगवान का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। वो आदि अंत है ही नहीं तो मध्य क्या लगाएगा कोई? आदि अंत होने पर तब न मध्य बताया जाएगा। कोई 100 वर्ष का हुआ तो कहा जाएगा
50 वर्ष से मध्य है, तो जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, इसलिए मध्यम न। स्व परो वा, जिसका कोई अपना नहीं है और न पराया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ स्वजन होते हैं, स्वजन अपना करने के, 2-4 परिवार में चाहे संबंधी को स्वजन का, उससे परा। तो भगवान का कोई स्व नहीं है, स्वजन नहीं है, और न तो उनका कोई पराया है। नान्तरम वही, न उनके भीतर कुछ है न उनके बाहर कुछ है। उनसे बाहर कुछ नहीं है और उनके भीतर भी कुछ नहीं है। और सबके बाहर है, ये पूरा जगत बाहर ही है, और भीतर भी कुछ है। भीतर भरा क्या कहा जाए, वास्तव में आत्मा के भीतर शरीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर में मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, और कितने अन्न आदि खाए हैं, वो है, सब मल मूत्र भरे पड़े हैं। ये अंतर में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है, लेकिन भगवान के बाहर कुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है। पूर्ण चिद घन है, सच्चिदानंद घन। उनके अलावा उनके भीतर कुछ नहीं है और बाहर भी नहीं है। सारा संसार तो उनके भीतर है, तो उनसे बाहर क्या कुछ रहेगा। उनसे बाहर भी नहीं है, पर ये संसार उनके भीतर भी नहीं है, उनमें कुछ नहीं है। ये सब जड़ जंजाल कैसे उन सच्चिदानंद भगवान के भीतर रहेगा, ये नहीं है। नान्तरम वही, विश्वस्यामुनि जग जस्मा, बल्कि विश्व की जो चीजें हैं, आदि, अंत, मध्य, स्व, पर, ये सब जस्मा भगवान के कारण ही ये होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु का आदि है, अंत है, मध्य है, और उनका कोई स्व है, कोई पर है। यह भगवान की ही शक्ति से होता है, भगवान की माया शक्ति से। जस्मा और जद विश्वम, और जो स्वयं ही विश्व के रूप में है। ये विश्व भगवान से पृथक नहीं है, भगवान स्वयं ही विश्व के रूप में है। उन्हीं की शक्ति विश्व के रूप में परिणत है। तद्रीतम महत, भगवान ही परम सत्य है और महत महान है। इन श्लोकों की व्याख्या वैष्णवों को आपस में करनी चाहिए, कई दिन मिल करके। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और अनेक आचार्यों ने, श्री जी गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सिद्धर स्वामी ने बड़े विस्तार से लिखा है। भगवान परम सत्य है और भगवान महान है, महत, परब्रह्म। विश्व का आदि अंत आदि भी सब उन्हीं के कारण होता है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। सो गाते हुए मनु महाराज कहते हैं, स विश्वकायः पुरुहूतैषः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः भक्तेश जन्मादजयात्मशक्त्या तम विद्योदस्य निरीहयास्ते। भगवान विष्णु कैसे हैं, इसका वर्णन मनु महाराज करते हैं। स विश्वकायः, यह विश्व ही जिनका शरीर है, अथवा जिनके शरीर में ही सारा विश्व है, वो है विश्व काय। काया का अर्थ है शरीर, विश्व काया। तो हम लोगों की काया, हमारा शरीर कितना है, इसमें कौन विश्व की चीज अटी हुई है। फिर भी कुछ लोग अपने शिष्यों के बहकाने से कहते हैं कि हम भगवान हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। एक बार एक गुरु से पूछा गया कि आप अपने को भगवान मानते हैं, तो सीधा कहा, हमारे शिष्य लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान। तो आपका क्या विचार है? मैं अपने शिष्यों का मन
धूमिल नहीं करना चाहता हूं, निराश नहीं करना चाहता हूं। जो कहते हैं तो कहें, उनको वही कहने में आनंद मिलता है। हमको भगवान कहने में उनको आनंद मिलता है, इसलिए वो कहें, हम रोकना नहीं चाहते। इस तरह की बात है। तो भगवान की यहाँ पर परिभाषा दी गई, विश्व कायः, ये सारा संसार ही जिसका शरीर है, इतना बड़ा शरीर, यह सारा संसार ही जिसके शरीर में है, वो है भगवान। विश्व कायः पुरुहूत, जिनका वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने, विद्वानों ने बहुत प्रकार से गान किया है। पुरुहूत, हूत का अर्थ है पुरोणी, हुतानी, नामानी, जिनके अनंत अनंत नाम है, उनको पुरुहूत कहते। भगवान के बहुत नाम है, गुणों के अनुसार नाम। सविश्वकाय पुरुहूत ईश, और वही श्री विष्णु ही इस जगत के महान ईश्वर है, नियंता है, कंट्रोलर। पुरुहूत ईश सत्य, और सत्य है, तीनों काल में एक समान रहे हैं, अनादि काल से है, इस समय है, और अनंत अनंत काल तक रहेंगे, जो सदा एक रस रहे, जिसमें कोई परिवर्तन, विकृति, विनाश न हो, उसको सत्य कहा गया। ऐसे जीव भी रहेगा, लेकिन जीव सत्य रूप में नहीं रहेगा। उसको शरीर मिलता है, फिर शरीर नष्ट हो जाता है, बूढ़ा होता है, और एक शरीर में भी जीव की जो स्थिति है बहुत बहुत तरह की होती है। गर्भ में दूसरी स्थिति होती है, बच्चा होने पर उसकी स्थिति कैसी रहती है, अज्ञ, गुणहीन। जवान होने पर जैसा वो दूसरा होता है, वृद्ध होने पर, बढ़ने मरने पर खत्म। इसलिए जीव सत्य नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर या भगवान का नाम, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, सब कुछ एक रस अनंत अनंत काल तक रहेगा। भगवान परम सुंदर एक युवक है, तो युवक ही रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान आदि पुरुष है, सबको जन्म दिए हैं। उसको वर्षों में नहीं मापा जा सकता है कि भगवान कब से है, ये कब, तब, अब, ये सब मनुष्यों के बच्चे हुए शब्द हैं। भगवान इन सबसे परे है, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, बिल्कुल प्रस्फुटित जवानी में है। ऐसा लगता है कि भगवान अब आज ही युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उसको नव यौवन कहते हैं। नव यौवन, ऐसा नहीं कि 25 या 30 वर्ष का हो गए हैं ऐसे जवान। अभी किशोर अवस्था से लगता है कि अभी अभी जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, अनादिकाल से है। इस तरह से परम सुंदर है, क्योंकि भगवान का शरीर काल द्वारा, कर्म द्वारा बाधित नहीं है, विनष्ट नहीं हो सकता, उसमें कोई विकार ही नहीं, तो इसको सत्य कहते हैं। और इसी तरह से भगवान का परिवार, परिकर, वैकुंठ, ऐसा नहीं है कि इस संसार में जैसे किसी परिवार में कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य करते हुए ले जाते हैं, इसे भगवान के परिवार में कोई मरने वाला नहीं, कभी नहीं। और यहाँ के परिवार में कोई रहने वाला है नहीं, बच्चे जन्म लेते हैं, आते जाते हैं, बूढ़े लोग विदा होते जाते हैं, चलता रहता है, चलता रहता है। ये सत्य नहीं है, यह असत्य। लेकिन भगवान के परिकर, भगवान का श्री विग्रह देह, भगवान का ज्ञान, भगवान का स्वभाव, सब कुछ एक समान रहता है। ये सत्य का है, सत्य है, स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश है। भगवान में जो भी ज्ञान है, चेतना है, वो अपने आप स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश। और अजह, अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ है। अजह, अजन्मा। पुराण, बहुत पुराने हैं। यह पुराण का अर्थ है अनादिकाल से है, भगवान आज के नहीं है। ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, कितने लोग हुए और अपनी लीला दिखाकर मार करके चले गए। अब इतिहास में उनका नाम लिखा है, तो अच्छा था तो बुरा था, गुरु दोष।
कितने रोज जन्म लेते हैं, बाद में मरते जाएंगे, और आगे जन्म लेने वाले मरते गए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। पुराण का अर्थ है अनादि, पुराण का अर्थ ओल्ड है, ये जीर्ण शीर्ण नहीं समझना चाहिए। पुराण पुरुष भगवान को कहते हैं, अनादि काल से है। भक्ति से जन्मा दध्यात्म शक्त्या आत्मशक्त्या, अपनी बहिरंगा शक्ति से अस्य विश्वस्य जन्मादि धत्ते, अपनी बहिरंगा शक्ति से इस विश्व में सबको जन्म देते हैं, इस विश्व की रचना करते हैं और अनेक जीवों को जन्म देते हैं, उनका देह देते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पोसते हैं और उनका संयम करते हैं, प्रलय कर देते हैं। और अपनी विद्या शक्ति से, अपनी चित शक्ति से भगवान माया के कार्यों से बिल्कुल अलिप्त रहते हैं। जैसे सूर्य से बादल उत्पन्न होता है, ऐसा कहता है शास्त्र, लेकिन फिर भी बादल से भगवान सूर्य हमेशा अलग रहते हैं प्रकाश में। इसी प्रकार भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति इस विश्व का निर्माण करती है, पालती है, संहार करती है, सबको भोजन देना, चलाना, सब कुछ करती है, लेकिन भगवान इस माया के कार्य से बिल्कुल अलग अपने दिव्य धाम वैकुंठ में रहते हैं, इसे कोई प्रभावित नहीं होते। ताम माया शक्ति विद्या उदस्य निरस्य निरीहयास्ते, भगवान निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय का मतलब है कि इस प्राकृतिक जगत का जो भी चलाना है, सृजन करना है या व्यवस्था करनी है, मेंटेन करना है या संहार करना है, जो कुछ करना है, इस विषय में भगवान कोई डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते, निरीहयास्ते, निष्क्रिय रहते हैं। अपने दिव्य धाम में उनकी लीलाएं चलती है, वहां उनका अपना दिव्य कर्म है सब कुछ, लेकिन इस प्राकृतिक जगत की व्यवस्था से उनको कुछ लेना देना नहीं। ये तो उनकी शक्ति काम करती है, रिमोट कंट्रोल कहेंगे इसको। इतने बड़े विश्व की सृष्टि और इसको मेंटेन करना, इसका मेंटेनेंस और इसका संहार करना, कंट्रोल में रखना, ये भगवान की अद्भुत शक्ति है, माया शक्ति। इसके द्वारा सब कर लेते हैं, और अपने धाम में तो ये इसके बारे में कभी पूछते भी नहीं है, कुछ नहीं। उनकी तो अपनी लीला है, बांसुरी बजाना, रास करना, गोचारण करना, वो तो वहां रहते हैं। कब संसार नष्ट हो रहा है, मर रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, उनकी तो बहिरंगा शक्ति काम करती है। ऐसे भगवान सब कुछ जानते हैं इस जगत के विषय में, फिर भी निरीहयास्ते, वे डायरेक्ट कभी भाग नहीं लेते। ये चलाना है, ये चिंता, वो चिंता, ऐसी ऐसी, इतने लोगों को शरीर देना है, जन्म देना है, तो इनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी पहले सोच लेना है। इतने अरबों खरबों जीव जन्म लेंगे, इनको कैसे पोसा जाएगा। यहाँ तो इस संसार में आदमी एक बच्चा को जन्म देता है तो उसी के विषय में सालों भर सोचता रहता है, कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, है ना, देखा जाता है। कितनी चिंताएं होती, चिंता की गहरी रेखाएं ललाट में उभरी रहती है। फिर भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह बेचारा जीव है, स्वयं ही कर्म बंधन में फंसा हुआ है, और इसको कह देना ही भगवान हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मनुष्यों के अज्ञता का परिचायक कितना कम ज्ञान है। यदि जिसको सच्चा ज्ञान होगा कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा इस बात को कि कोई दूसरा व्यक्ति भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की भगवत्ता का वर्णन मनु महाराज में कर रहे हैं। अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुष प्राय अनिहं प्रपद्यते। इसलिए चूंकि भगवान ने इस विश्व की रचना करके भी, इसको चला करके, मेंटेन करके भी, इसको संयम में रह करके भी, ये सब करके भी अनीह रहते हैं, इससे बिल्कुल असंग रहते हैं, इसके फलों में फंसते नहीं है,
संसार का निर्माण करते हैं, इतने विचित्र जीव बनाते हैं, भोग बनाते हैं, देह बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी इसमें आसक्त नहीं होते हैं। अतः भगवान को ही अपने जीवन का आदर्श मान करके ऋषि जन पहले कर्म करते हैं। कर्माणि इहन्ते, इसलिए अकर्म हेतु है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, कर्म बंधन से छूटने के लिए ऋषि लोग भी भगवान के पद चिन्ह पर चल करते ही पहले कर्म करते हैं। कर्म करते हैं लेकिन भगवान के अनुसार ही कर्म करते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। और ये मानव ही पुरुष प्राय अनिहं प्रमाण देते हैं। इस तरह प्रारंभ में जो व्यक्ति वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार काम करता है तो वह अंततः अनिहं प्रपद देते, वह नैष्कर्म्य को, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। भगवान ने नियम बनाया है। प्रारंभ में ऋषि लोग भी कर्म ही करते हैं। यह कर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा उपदिष्ट वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होते हैं तो अंततः वे मुक्ति पा लेते हैं, भगवान के धाम पा लेते हैं। ईहते भगवान ईश्वर नहीं तत्र विसर्जते, भगवान है ईहते का अर्थ चेष्टा करते हैं, लीला करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन नहीं तत्र विसर्जते, परंतु इन कर्मों में फंसते नहीं है। इतना विचित्र जगत भगवान बनाए हैं, लेकिन किसी भी वस्तु में भगवान आसक्त नहीं है। कभी स्वप्न में भी भगवान ने नहीं सोचा कि ये बहुत सुंदर व्यक्ति है, इसको मैं देखूं, या ये बहुत सुंदर फल बना दिया, इसको खाऊं या फूल, या दुनिया में कुछ भी। सृष्टि सब करते हैं, मेंटेन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। संहार में भी वे हिचकते नहीं है। प्रलय काल में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, तो नहीं तत्र विसर्जते, भगवान आसक्त नहीं होते हैं। क्यों? आत्मलाभ है न पूर्णार्थ। अपने स्वरूप के आनंद में, अर्थात अपने लीला आनंद रस में इतना निमग्न रहते हैं कि वो इस संसार के किसी वस्तु में सुख देखेंगे ही नहीं। भगवान अपने स्वरूप में, अपने भक्तों के साथ, अपने नित्य धाम में, गोलोक में, वैकुंठ में परम आनंद में रहते। पूर्णार्थ आत्मलाभ है ना। आत्मा का एक अर्थ है स्वरूप लाभ और आत्मा का अर्थ है अपना, अपने भक्त, अपने भक्तों के लाभ से, अपने भक्तों से मिल करके अपनी नित्य लीला में भगवान पूर्ण अर्थ, पूर्ण मनोरथ रहते हैं। अतः यहाँ की किसी वस्तु में आसक्त नहीं होते। नवसिदंती ये तम, और ये तब अनु, और इसी तरह से जो कोई भी भगवान के अनुगामी होते हैं, भगवान के अनु, भगवान के पश्चात चलते हैं, उनके अनुसार भगवान का अनुगमन करते हैं, तो वे भी न अवसिदंती, वे भी कभी भी दुख नहीं पाते हैं, कभी दुख में नहीं रहते हैं, नरक नहीं जा सकते, किसी दुख में नहीं पड़ते, सुख से रहते हैं। तो भगवान इस जगत की सृष्टि आदि करते हैं, इसमें विसर्जित नहीं, इसमें आसक्त नहीं होते हैं। अतः भगवान के पीछे जो चलते हैं, भगवान को आदर्श मान करके उनके अनुसार कर्म करते हैं और आसक्त नहीं होते हैं, तो वो भी कभी दुख में नहीं पड़ते हैं। न अवसिदंती तमीहमानं निरहंकृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं नृंशिक्षयन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। अब इस श्लोक में मनु महाराज भगवान की शरण ले रहे हैं। प्रभुं प्रपद्ये, मैं प्रभु की शरण ले रहा हूं। वे समाधि में ही इस श्लोक को गाते जा रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं, बाह्य अनुसंधान नहीं है। इस तरह से वे कीर्तन कर रहे हैं। तमीहमानं निरहंकृतं बुधं, जब प्रभु सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं, अर्थात अनासक्त रहते हैं और अपनी विविध शक्तियों के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। निरहंकृतं बुधं निराशिषं, भगवान
निरहंकृत है, अहंकार से शून्य है। अहंकार का अर्थ होता है यह मैं हूं और यह मेरा है, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं बनाया हूं, इसका दूसरा कोई अधिकारी नहीं, ये नहीं, मेरा, मैं, इसको अहंकार कहते हैं। भगवान इस पूरे विश्व को बनाने पर भी कभी भी ये नहीं सोचते हैं, कभी उनके मन में विचार नहीं होता है कि मैं किया हूं और यह मेरा है, क्योंकि सब कुछ वही किए हैं, सब कुछ उनका है। जो निरहंकार है और निराशिष, कोई उनको कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि इन बनाई हुई वस्तुओं से ये चुन लो, ये चुन लो अपने लिए, ये भोगो, ये भोगो, निराशिष, कोई कामना नहीं। पूर्ण, भगवान पूर्ण है, अनन्य चोदितम, और भगवान को कोई कर्मों में प्रेरित नहीं करता है, वे स्वयं ही विश्व की सृष्टि आदि करते हैं। ऐसा नहीं कोई नियुक्त किया है, कोई उनको रूटीन बना करके दिया है कि आपको सृष्टि करनी पड़ेगी और इतना दिन चलाना पड़ेगा और इसके बाद संहार करना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई न कोई फोर्स में कर रहा है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के दबाव में है, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं कश्चित क्षरमपि जातु तिष्ठत्य कर्म के, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे के दबाव में कर्म न कर रहा है। ये कोई कहे कि भाई देश का कोई सबसे जो बड़ा व्यक्ति है वो किसके दबाव में, वो तो प्रकृति के दबाव में है, उसे करना ही पड़ेगा। एक दिन एक भक्त बहस कर रहा था, कहता है नहीं सभी कैसे दबाव में है? हाँ, सभी दबाव में है, दबाव में है इस तरह से ना, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, टॉयलेट जाना पड़ेगा सवेरे, ये दबाव है। पेशाब आएगा, शौच लगेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, दूसरे के दबाव में व्यक्ति है, प्रकृति के दबाव में है। जीव पर स्वयं ही एक दबाव है, ये जो जड़ देह दिया गया है, आत्मा पर एक प्रेशर डाला गया है। नहीं तो जीव तो वैसे स्वतंत्र है, परंतु शरीर के बंधन में है, शरीर के अनुसार करना पड़ता है, प्रकृति का नियंत्रण। लेकिन भगवान पर किसी का नियंत्रण नहीं, इसलिए अनन्य चोदितम, अर्थात उन पर किसी की प्रेरणा नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है। और निरहंकार है। निरहंकार क्यों है? क्योंकि बुद्धम, परम ज्ञानवान, इसीलिए वे कभी फंसते नहीं कि अब मेरा है और मैं हूं ये। निराशिष क्यों है? उनमें कोई कामना नहीं होती है किसी भोग की, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण है, और कोई उनको प्रेरित नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है कर्म करने के लिए, क्योंकि वे प्रभु है। तो फिर कर्म क्यों करते हैं? भगवान ऐसे होकर कभी कर्म क्यों करते हैं? निम शिक्षयन्तम निज धर्म संस्थितम प्रभु प्रपद्य अखिल धर्म भावना। मनु महाराज कहते हैं निम शिक्षयन्तम, नरों को, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान अपने नरावतार धर्म में स्थित रहते हैं। भगवान है श्री कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए, भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए। ये जो तीनों भगवान के जो स्वरूप है, ये दिखाए अपनी आचार्य धर्म जीवे ने सीखा है। नृप शिक्षयन्तम, देखा गया भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कर्म कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कर्म कर रहे हैं, न कि बाध्य होकर के या अहम भाव आदि से प्रेरित होकर के कर्म कर रहे हैं। नृप शिक्षयन्तम, भगवान श्री राम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए वन गमन आदि किए, क्रियाएं किए, और भगवान श्री कृष्ण निज धर्म संस्थितम, भगवान अपने धर्म में सम्यक स्थित रहते हैं। निज धर्म संस्थितम, अथवा अपने भक्तों के धर्म में
भक्ति योग में जो सम्यक स्थित रहते हैं, भगवान अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। इसका एक अर्थ ये है भागवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान का लीला विलास, यह है भगवत धर्म। तो अपने धर्म में अपने स्वाभाविक स्थिति में सम्यक स्थित रहते हैं। जीव जैव धर्म में स्थित नहीं है, वह प्रकृति के धर्म में आरूढ़ हो गया है। वो अपना धर्म छोड़ चुका, अपना स्वभाव छोड़ चुका है। भगवान अपने स्वभाव में रहते हैं। मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि अखिल धर्म भाव, भगवान समस्त धर्मों के प्रवर्तक है। वही नियम बनाए हैं मनुष्य को ऐसे करना चाहिए, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म अथवा अखिल धर्म भावना। अखिल का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण धर्म क्या है जीव का? भक्ति योग। यह है अद्भुत धर्म, पूर्ण धर्म जीव का है, जिसको भागवत धर्म कहा गया है। यह भक्ति योग। तो भक्ति योग है कि प्रवर्तक है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए मनुष्यों को भक्ति योग करके शिक्षा देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे वर्ण धर्म या आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, और ऐसे मेरा कीर्तन करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, माता पिता आदि के साथ ऐसे व्यवहार करना, प्रजा के साथ ऐसे करना है, सब भगवान शिक्षा देते हैं। तो जो इस प्रकार से मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, लीला करते हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। मैं उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल करके भगवान का चरण कमल पाना चाहता हूँ। इस तरह से मनु महाराज प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुना जातुधाना जर्धुमभ्यद्रवञ्चुधा। इस प्रकार से उपनिषद के मंत्र को मनु महाराज जप रहे थे। समाहिता, उनका चित्त पूर्णतः भगवान में लगा हुआ था, वे खड़े थे। इस दशा में असुरों ने उनको देखा और कुछ राक्षस लोग देखे। तो असुरों और राक्षसों को भूख लगी थी। भूख से मनु महाराज को ही खाने के लिए दौड़े। एक भक्त भजन में लगे हुए हैं और उनको खाने के लिए असुर और राक्षस दौड़े। अभ्यद्रवन चुदा। अभ्यद्रवन का तो चारों ओर से टूट पड़ेगी, इसको खा जाएंगे। खा जाएंगे जैसे तो कच्चे ही है, नहीं कि पका करके खाएंगे, खा जाएंगे शरीर का मांस आदि से। ये भगवान यज्ञ का कर्म बताया जा रहा है इस मनवंतर के जो भगवान अवतार लिए हैं। तो जब ये खाने के लिए दौड़े, ताश तथा वशतान विच्छेद यज्ञ सर्वगतो हरि जामय परिवर्तो देवई हत्वा शासक प्रविष्ट को। तो भगवान यज्ञ तो सब जगह है, सर्वत्र है। जब भगवान ने देखा कि हमारे भक्त मनु को ये राक्षस और असुर खाना चाहते हैं, तो उस समय ये उनका वध कर दिए, हत्वा, और जाम नामक देवताओं के साथ इस विश्व का पालन किए। उस मनवंतर में भगवान यज्ञ स्वयं ही इंद्र पद पर थे, दूसरा कोई इंद्र नहीं था। मनवंतरावतार और इंद्र, ये दोनों भगवान ही थे, यज्ञ भगवान। महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे, जत्र जत्र हरे जन्म। तो स्वयंभू मनु के काल में भगवान ने यज्ञ अवतार लिया, और उस अवतार में भगवान ने मनु महाराज की रक्षा किया और असुरों और राक्षसों का वध करके
प्रजा का पालन किया। और शासक त्रिविष्टपम, स्वर्ग के राजा रहे भगवान, इंद्र पद पर रहे और विश्व का पालन किए। इस प्रसंग में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे हमारा पालन होगा, कौन रक्षा करेगा। भगवान सर्वत्र है, भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। मनु महाराज भगवान की भक्ति में थे, जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उस समय उनको खाने के लिए राक्षस और असुर दौड़े, तो फिर भगवान उनकी रक्षा की, बचा दिए। भगवान बचाते हैं। ऐसे राक्षस 100 ओर भरे पड़े हैं दुनिया में, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी समय राक्षस थे, मनुष्य के शरीर में बहुत से राक्षस रहते हैं और असुर, ये अन्य मनुष्यों को बहुत दुख देते हैं, दूसरे जीवों को दुख देते हैं। जैसे गाय को खा रहे हैं, गोहत्या कर करके खाते जा रहे हैं, ये वास्तव में राक्षस का ही काम है। ये सब असुर राक्षस भरे पड़े हैं, तो भगवान के नाम से ही इनकी सफाई हो सकती है, इनका नाश हो सकता है। मनु महाराज उदाहरण है, भगवान ने उनकी रक्षा की, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विश्वास रखना चाहिए। ये तो फर्स्ट मनु की कथा हुई। स्वयंभू मनु के शासन काल में भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम हुआ यज्ञ। यज्ञ भगवान इस जगत के इंद्र रह करके स्वर्ग में रह करके सबका पालन किए और मनु महाराज की रक्षा की। तो दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु। मैं संक्षेप में इस कथा को कह रहा हूं। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनु अग्निसुत भवत्। अग्नि के पुत्र स्वारोचिष से दूसरे मनु हुए। उस मनु के शासन काल में द्युमत, सुषेण, वचिष्मत प्रमुख चात्मजा। तो मनु महाराज के पुत्र हुए द्युमत, सुषेण, वचिष्मत इत्यादि। ये तीनों प्रधान थे, और भी बहुत से पुत्र हुए। तंतेन्द्र रोचनस्वास, उस समय जो इंद्र बने उनका नाम था रोचन। और देवता जो थे इंद्र की सहायता करने के लिए, वैसे तुषिता आदि। और ऊर्ज, स्तंभ आदि सप्तर्षि बने, जो ब्रह्मवादी वेदों के परम विद्वान थे। विशेष तो वेद शीर्ष तुषिता नाम प्रत्यधोत तस्याम यज्ञ ततो देव विभूरि विस्मृत। वेदशिला नाम के एक ऋषि हुए उस काल में, जिनकी पत्नी का नाम था तुषिता। उस तुषिता के गर्भ से साक्षात भगवान जन्म लिए, जिनका नाम हुआ विभु। ये मनवंतरावतार, दूसरे मनवंतर का अवतार। इस अवतार में भगवान ने प्रजा का पालन किया, लेकिन एक विशेष लीला किया। इस अवतार में श्री भगवान अखंड ब्रह्मचारी रह गए, बाल ब्रह्मचारी, कौमार ब्रह्मचारी। तो ऐसे प्रभु से 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा लिया। अष्टाशीति सहस्राणि मुने धृतव्रता अन्व शिक्षण व्रतम तस्य कौमार ब्रह्मचारी, तस्य कौमार ब्रह्मचारी। यह अद्भुत भगवान का अवतार हुआ कि ये ब्रह्मचारी रहे और इनके व्रत को सीखा 88,000 ऋषियों ने, जो पहले से ही जन्म नियम आदि का पालन करते थे। वे ऋषि लोग भगवान के अनुसार उनके चरण चिन्ह पर चलकर ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ले, वो ब्रह्मचारी ही रह गए 88,000 ऋषि। ये भी बहुत जरूरी है। तो लोग सोचते हैं बहुत संख्या हो गई, बहुत संख्या हो गई। संख्या नहीं बढ़ाना है तो ब्रह्मचारी न हो। भगवान आकर के बैलेंस करते हैं सब कुछ। 88,000 लोग उनके देखा देखी ब्रह्मचारी रह गए। ये दूसरे मन के मनवंतरावतार की कथा है।
तृतीय उत्तम नाम प्रियव्रत सुत मनु। तीसरे मनु हुए प्रियव्रत महाराज के पुत्र, जिनका नाम था उत्तम। पवन, श्रींजय, जंगहोत्र आदि इनके पुत्र हुए मनु महाराज के। और वशिष्ठ जी के 7 पुत्र प्रमद आदि ये सप्तर्षि हुए। और सत्य वेद सुता भद्र देवा इंद्रस्तु सत्यजित। और सत्य, वेदसूत, भद्र आदि देवता हुए तथा इंद्र का नाम था सत्यजित। तीसरे मनोत्तर की बात सुनिए। धर्म से सुनताया तो भगवान पुरुषोत्तम सत्य सेन इति ख्यात जाता सत्यमतई सह। धर्म से सुंदरताया तो धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, जिनका नाम हुआ सत्यसेन। तीसरे मनवंतर के भगवान। और सत्यव्रत नामक देवताओं के साथ भगवान ने सत्यजीत के सखा बनकर, सत्यजीत इंद्र का नाम था, उस इंद्र के सखा बनकर कई लोगों का वध किए इस अवतार में। द्वितीय मनवंतर में भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत का आदर्श दिखाया। और तृतीय मनवंतर में अनिर्त व्रत दुःशीलन असतो जक्ष राक्षसा भूतद्रोह भूत गणांश बधित सत्यजित सफल। तृतीय मनवंतर में भगवान ने अमृत व्रत, असत्य भाषण करना ही जिनका व्रत है था, अमृत व्रत और दुःशील, जिनका दूषित शील स्वभाव था, हमेशा खराब आचरण में रहना, और असत, ऐसे जक्षों, राक्षसों और जीवों को सताने वाले लोगों का भगवान ने वध किया। जो दूसरे जीवों को सताते हैं, दूसरे प्राणियों को या मनुष्यों को, ऐसे लोगों का भगवान ने बहुत वध किया। आतंकवादियों का बहुत वध किया भगवान ने, दूसरे जीवों को सताते हैं। भूत द्रुह। इस मनवंतरावतार में भगवान विभु ने ये काम किया। सत्य से प्रथम है मनवंतरावतार का नाम है यज्ञ, दूसरे का नाम है विभु, तीसरे का नाम सत्यसेन, और चौथे मनवंतर में जो भगवान अवतार लिए उनका नाम हुआ हरि। वो कथा आ रही है। चतुर्थ उत्तम भ्रातार मनुर्नामना च तामस पृथु ख्याति नरः केतु इत्यादि दस्तुता। चौथे मनवंतर में मनु महाराज कौन हुए? तामस। ये तामस उत्तम के भाई थे। उत्तम प्रियव्रत के पुत्र हैं, प्रियव्रत महाराज के। ये भी प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं तामस। इनके पुत्र हुए पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10। सत्य का हरियो वीरा देवा त्रिशि किशोरा। और सत्य, हरया और वीरा ये सब देवता हुए, देवताओं की कोटियां। और त्रिशिख ईश्वर, और इंद्र का नाम हुआ त्रिशिख। ज्योतिर्धर्मदया सप्त विशेष तामसंतर। इस तामस मनवंतर में, चौथे मनवंतर में ज्योतिर्धर्म आदि 7 ऋषि हुए। देवा वैधृत्रयो नाम विधृते स्तनया नृप। देवता विधृति के पुत्र सब हुए, जिनका नाम हुआ वैधृत। नष्टा काले यजुर्वेदा विधृता श्वेत। इन देवताओं का एक अद्भुत प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। काल के द्वारा विनष्ट वेद को इन लोगों ने धारण किया अपने तेज के बल से। तथापि यज्ञ भगवान हरिण्य हरिवेद सह हरिरीत्या हेतु जन गजेंद्र मोचितो ग्रहा। तथापि इस चौथे मनवंतर में भी भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया।
हरिमेधा नामक व्यक्ति की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया तो उनका नाम हुआ हरि। इसी मनवंतरावतार श्री हरि ने गजेंद्र को ग्राह के बंधन से छुड़ाया। तो महाराज परीक्षित इस पर प्रश्न करने लगे। राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तमुच्चत। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे वेदव्यास देव के पुत्र, हे बादरायण, हरि जथा गजपतिम् अमुच्चत, भगवान हरि जिस तरह से गजेंद्र को बचाए ग्राह से, तत् एतत् वयम् श्रोतुम् इच्छामहे, हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो एक आधे श्लोक में ही पार कर दिए उस कथा को, गजेंद्र उद्धार। महाराज परीक्षित कहें कि हम इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं, उस कथा को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। भगवान ने ग्राह से गजेंद्र को कैसे मुक्त किया, क्यों सुनना चाहते हैं, इसके लिए उस कथा की महिमा बोल रहे हैं। तत्कथा सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्तैनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। भगवान की वह कथा, तत्कथा, गजेंद्र उद्धार की कथा, सुमहत् पुण्यम, महापुण्यदायी है, महान पुण्य, परम पवित्रता विधायिका है वो कथा, पवित्र करने वाली। धन्य, इस कथा को सुनने से धन की वृद्धि होती है, धन्य, और व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। स्वस्थैन, संसार बंधन से उसे मुक्ति मिलती है। स्वस्ति का अर्थ मोक्ष, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और शुभम, शुभम का अर्थ होता है इस जीवन में भी उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, वो सुखी रहता है, सुखी रहता है इस जीवन में भी, और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा को सुन करके जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, या इस प्रकार का प्रभाव जिस कथा में भी हो, कथासु भोग समझा, जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, जिस जिस कथा में भी भगवान हरि गीयते, भगवान हरि का गायन होता है, उनकी कथा, उनकी बातें कही जाती है, तो वह कथा पुण्यम, सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्तैनम शुभम, वो बहुत पवित्रता दायिनी, सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, कृतार्थ करने वाली होती है। उसमें भी गजेंद्र उपाख्यान तो और ही मंगलमय है। अतः हमें सुनाई, निश्चित ही गजेंद्र के उद्धार में भगवान हरि का ही गीत गाया गया है, हरि की ही विशेषता बताई गई है। जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, हरि कैसे हैं जिनका यश उत्तम है, तमोगुण से परे है, माया से परे है, दिव्य है, ऐसे प्रभु का जस जहां गाया जाता है, जहां भगवान गाए जाते हैं, बखान किया जाता है, वही कथा परम धन्य है। अतः हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी उस समय बैठे थे कथा में, वो भी परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन रहे थे। तो सूत जी कहते हैं नबी सारण के ऋषियों से, परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रः प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म श्रवताम्। हे विप्रा, हे सौनकादि ब्राह्मणों, महाराज परीक्षित जो अनशन व्रत में बैठे थे, भोजन नहीं किए थे, पानी नहीं पिए थे, उनके द्वारा सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार पूछा गया।
तो जो व्यक्ति अनशन में है, प्रायोपविष्टे न, अनशन किया, पानी तक नहीं पिया, ऐसे परीक्षित के द्वारा कथा में इस तरह प्रेरित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न भाव से पूछे थे और सुखदेव गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न चित्त से उत्तर दे रहे हैं। अनशन में रहने पर भी परीक्षित महाराज को कोई दुख नहीं हो रहा था, परम सुख मिल रहा था कथा में। इसलिए मुदा परम प्रसन्न मन से पूछ रहे हैं, खुशी से पूछ रहे हैं, कथा सुनने की लालसा हो रही है। उन ऋषियों के समाज में सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू किए, जो ऋषि जन सब सुन रहे थे। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को भी सुने और उत्तर सुन रहे थे।